हाय गाइस, आई एम दिव्य, वन ऑफ द नर्ड्स ऑफ टीम नर्डोज। और आज के इस सेशन में हम एक क्लैट 2023 का लाइव फॉर्म फिल करेंगे। अगर अभी तक आपने क्लैट 2023 का फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड सो दैट यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक वाइल फिलिंग योर क्लैट फॉर्म। सो दिस इज़ आर क्लैट वेबसाइट कंसोर्शियम ऑफ nlus.ac.in। इस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लैट 2023 पर। जब हम क्लैट 2023 पर क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन। here we go, here it is open। और हम जाएंगे डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर पर। यहाँ पे हमको हमारा नाम वगैरह सब चीज़ें फिल करनी है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम फिल कर देता हूँ। और ये हमने कर दिया रजिस्टर। और यहाँ पर आ गई होगी एक OTP, तो चलो OTP देखते हैं। टू बी हैव OTP, यस वी डू, एंड आवर OTP इज 686458। चलिए, ये इट इज़, ये हो गई OTP और हमारा अकाउंट हो गया है एक्टिवेट। और यहाँ पे हमने कर दिया है उसको लॉगिन। अब हम आ गए हैं क्लैट 2023 की लॉगिन पेज पर। यू आर एडवाइज टू रीड ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो एक बार हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। ऑल राइट, तो हम जाएंगे अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर LLB प्रोग्राम, जिस पर हमको रजिस्टर करना है। अप्लाई फॉर क्लैट 2023, यू हैव सेलेक्टेड टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्स, प्लीज़ कन्फर्म येस। एंड हियर वी गो। यहाँ पर हम फोटोग्राफ अपलोड करने वाले हैं। एप्लीकेंट का नाम प्लीज़ इंश्योर करना कि आपकी 10+2 के सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही आना चाहिए। तो अपने स्कूल से चाहो तो कंफर्म कर लो अगर आपके नाम में कभी आपने चेंज किया है। इफ़ यू हैव एवर चेंज योर नेम तो प्लीज़ अपने स्कूल से कंफर्म करना कि उन्होंने अपने बोर्ड को 12th के लिए आपका क्या नाम भेजा है, वो नाम आपका जाना चाहिए। जैसे मेरा कहीं जगह दिव्य गर्ग नाम है, कहीं जगह दिव्य कुमार गर्ग नाम है। अगर ये थोड़ा सी दिक्कत रहेगी तो इट मे कॉज सम कन्फ्यूजन। यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। ओके, 1993। अभी आप लोगों के लिए 2003, 2004, 2004 के कई सारे बच्चे होंगे। मदर्स नेम डाल देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं हम जेंडर। यहाँ पे फादर्स नेम डाल देते हैं। नेशनैलिटी में डाल देते हैं इंडियन। डू वांट टू अप्लाई फॉर NRI रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपके पास NRI रिजर्वेशन हो तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते हैं नो। डू वांट टू अप्लाई फॉर NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, अगर आपको NRI स्पॉन्सर कर रहा है कोई तो आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते हो नो। उसके बाद ऑल इंडिया कैटेगरी में ये प्लीज़ ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको NLU में सीट अलॉट होती है। तो इफ़ यू हैव एंड ओनली व्हेन यू हैव द रेलेवेंट सर्टिफिकेट तभी आप अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब पे सर्च टिक करना, अदरवाइज आप जनरल पर जाना। और यू कैन ऑलवेज गेट द सर्टिफिकेट। सो इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि किस तरह आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप सर्टिफिकेट के लिए भी देख सकते हैं। डू यू क्वालिफाई फॉर द EWS कैटेगरी, अगेन आपके पास सर्टिफिकेट हो तो येस, नहीं हो तो नो। और आने वाला हो तो भी आप येस कर सकते हो, बिकॉज यू मे देन सबमिट योर EWS सर्टिफिकेट। क्या आप डिसेबल्ड हो, अगर आप दिव्यांग हो तो आप येस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो करोगे, सब्जेक्ट टू यू हैविंग द सर्टिफिकेट। अब डू यू क्वालिफाई अंडर द BPL, इसमें भी आप देख लेना कि क्या इसमें यस नो कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ NLUs इस साल से BPL रिजर्वेशन भी लेकर के आएंगे। अब फोटोग्राफ अपलोड करने का समय आ गया है, तो फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं हम। ये हमने कल मिशन 35+ में जो फ़ोटो लिया था वही यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। ओके, सेव एज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट सेव कर दिया है। अब आगे चलेंगे, कम्युनिकेशन डिटेल, करस्पॉन्डेंस एड्रेस XYZ, स्टेट हो गया जो हमको डालना है, हम डाल देंगे मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इंदौर। पिन कोड हो जाएगा 452442।
ओके, परमानेंट एड्रेस हो जाएगा XYZ, स्टेट हो जाएगी मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इंदौर, पिन कोड हो जाएगा 44445। ठीक है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में हम क्या डालेंगे, 9999999999। आई होप 10 डिजिट हो गए हो। सेव एज ड्राफ्ट। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल में अब यहाँ पर कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है, आर्ट्स डालना है ह्यूमैनिटीज़ डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देखो कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो इंग्लिश आई एम श्योर सबके पास होगा या कोई और लैंग्वेज होगी। उसके अलावा अगर आपके पास 2 आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट साइंस के हैं तो आप साइंस डाल सकते हो। अदरवाइज़ आप कॉमर्स डाल सकते हो अगर 2 आउट ऑफ 4 आपके पास कॉमर्स की है। अदरवाइज़ आप ह्यूमैनिटीज़ भी डाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कई सारे लोग इस पे परेशान हो रहे हैं, तो हम इससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिस भी बोर्ड से हो उस बोर्ड को डाल सकते हो। अपीयरिंग, अपीयर्ड, पास्ट, तो अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी अपीयरिंग। कुछ अपीयर हो चुके होंगे और कुछ लोग पास्ट हो चुके होंगे। अब कई लोग पूछेंगे कि अपीयर्ड और पास्ट में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। अगर आप 12th में हो तो आप अपीयरिंग करोगे। अगर आप ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका है, जो कि लगभग सारे बच्चों का आ चुका होगा, तो आप पास में करोगे। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दी हो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दी हो, तो इन दैट केस हो सकता है कि अभी उनके पास या फेल होने का तय नहीं हुआ है, तो फिर वो अपीयर्ड पे क्लिक करेंगे, अपीयरिंग और अपीयर्ड वाले पॉइंट पे। सिलेक्ट मंथ ऑफ पासिंग, तो आपका मंथ ऑफ पासिंग क्या था। तो अब जैसे कि क्लैट 2023 के बच्चे जो 12th में हैं वो अप्रैल अपने मंथ को डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों का रिजल्ट जब आया है, आप जो इस साल 22 में जिन्होंने 12th दी है वो जून डाल सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि अगर आप 2023 में पास होने वाले हो तो आप 23 डाल दोगे। अदरवाइज़ आप 22 डाल सकते हो या 21 भी डाल सकते हो। परसेंटेज ज़रूरी नहीं है। अब आपको याद रखना है कि क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों ने 12th नहीं दी होगी अभी तक और 12th देने वाले होंगे, तो आपको परसेंटेज फिल नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू फिल योर परसेंटेज हियर। ऑलराइट, तो इसको भी हम सेव करेंगे और हर बार सेव करना शुरू करना है। टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस, इसको प्लीज़ ध्यान से भरना, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी चॉइस का सेंटर तभी मिलेगा जब आपने सही से उसको भरा होगा। एंड मोस्ट लाइकली सारे बच्चों को पहला सेंटर अपना मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे सेकंड प्रेफरेंस सेंटर तक जा पाते हैं। तो आप अपने पहले और सेकंड को बड़े आराम से पढ़ो, भरो और देखो कि आपके लिए कहाँ जाना ज़्यादा पॉसिबल होगा। उस हिसाब से आपको अपने सेंटर्स को भरना होगा। चलिए, हमने भी 3 सेंटर यहाँ पर भर दिए हैं और इसको कर दिया है सेव, और यहाँ पर आ गया है रिज़र्वेशन। अब रिज़र्वेशन के लिए हमको डोमिसाइल, देखो जनरली सिर्फ यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए रिज़र्वेशन होगा जो किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो आप अपने NLU को ढूंढ लेना और अपने NLU के बाद जिस भी NLU, जो भी आपके स्टेट का NLU है, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप उस स्टेट को बिलोंग करते हो, तो आपको येस करना है। जैसे कि क्या मैं कर्नाटक को बिलोंग करता हूँ, नो। हैदराबाद को नो। भोपाल को येस, तो मुझे MP डोमिसाइल का कोटा मिल जाएगा। Please read the eligibility condition given below and also refer to the university brochure before making your choice. Do you want to claim a seat under domicile of Madhya Pradesh? You will need to produce relevant, थोड़ी सी स्पेलिंग ख़राब हो गई है क्लैट की, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग विच योर एडमिशन में बी कैंसल्ड। येस, वी हैव रेड इट, तो हमने यहाँ पर बोल दिया है। अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी, क्या हम शेड्यूल कास्ट हैं, नहीं है हम, तो यहाँ पर हम कर देंगे। उसके बाद बाकी सब में हम नो कर सकते हैं, तो ये हो गया नो। HNLU रायपुर, और देखो यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी थोड़ा फ़ायदा है। GNLU गुजरात में इस बार स्पोर्ट्स कोटा होगा बॉयज़ के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो, है ना। स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है अगर। और हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सन ऑफ डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सन डिप्लॉयड इन UP और किल्ड और डिसेबल्ड इन एक्शन। तो हर स्टेट में आप प्लीज़ एक बार अच्छे से हर यूनिवर्सिटी को देखिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई भी कोटा आपको मिलता हो तो वो आपके लिए एडवांटेजेस साबित होगा जब आप रिज़ल्ट देखेंगे अपनी क्लैट का। तो हमने यहाँ पे बाकी सारी जगह नो कर दिया है, और ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, तो थोड़ा इरिटेटिंग होगा ये फॉर्म भरते वक्त, आपको एक एक करके नो करना होगा, बट ठीक है हम कर लेंगे जल्दी से। ये हमको एटलीस्ट ये भी बताता है कि कितने सारे NLUs हमारे लिए अवेलेबल हैं। लगभग अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है तो भी आपकी रैंक अराउंड 2200 2300 तक आती है, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ NLU सीट।
अच्छा, ये लास्ट में आई डू हियर बाय कंसेंट दैट माय डिटेल्स में बी शेयर्ड विद एनी थर्ड पार्टी, ये क्यों होता है? तो देखो, क्लैट अपना रिजल्ट आने के बाद कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका डेटा शेयर करता है और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको अप्रोच करती है। अगर आपको लगता है कि आपका क्लैट में डेफिनेटली हो जाएगा और अगर आपको लगता है कि नहीं भी होगा तो भी आप इस पर कंसेंट दे सकते हो। इससे अ लॉट ऑफ अदर गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विल स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग यू आफ्टर योर क्लैट रिजल्ट। वो कुछ बार इरिटेटिंग होगा लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अप्रोच कर पाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आपको उन सब के एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चलता रहेगा। हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट लेवल रिजर्वेशन ऑप्शन। लगता है हमने कहीं पे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा है, वो कहाँ पे है दिक्कत समझ नहीं आ रहा है। हमने तो सब जगह कर दिया था, फिर अब ये दिक्कत। ओके, ये MNLU मुंबई में हमने करना भूल गए थे, नागपुर में भी हम करना भूल गए थे, तो ये हो गया है। चलो, अब प्लीज़ कंफर्म योर एक्शन, यस, और ये हो गया है हमारा फॉर्म सबमिट। अब ये जो फॉर्म सबमिट हुआ है ये हमको कहाँ लेकर के आ रहा है? ये वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं तो वैलिडेट कर देंगे और फिर हम लास्ट में कर देंगे मेक पेमेंट। पेमेंट मेक करने के लिए 4,000 रुपये फ़ीस है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो 500 रुपये और होंगे और आपके एड्रेस जो क्लैट कंसोर्शियम ने आपसे एड्रेस लिया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप चाहो तो इन्हें ले सकते हो, नहीं भी चाहोगे तो आप इसको नो भी कर सकते हो। और ये यहाँ पे हम कंफर्म पेमेंट करेंगे और ये ओके पे जा कर के हमें यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर पे नाउ करने पर हम देखते हैं कि आपके पास कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं। ये आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है तो हमने डाल दिया है हमारा ईमेल एड्रेस और ये कर रहे हैं हम प्रोसीड। यहाँ पर आप फ़ोनपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, कार्ड से पे कर सकते हो, UPI, नेट बैंकिंग, कुछ भी कर सकते हो। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कार्ड नंबर वगैरह आपको डालना होगा, पे क्लिक करना होगा और बाकी सारी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो गाइज़, ये था तरीका क्लैट फॉर्म फिल करने का। जैसा कि आपने देखा होगा, क्लैट फॉर्म फिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है क्लैट का फॉर्म फिल करना। बट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि क्लैट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हर बार डिटेल भरने से पहले अपने फॉर्म को डबल चेक करिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई गलती होती है तो उसको अमेंड करा जा सकता है। प्लीज़ डरना मत कि अब तो हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अमेंड किया जा सकता है लेकिन उसको अमेंड करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट एक तरीका होता है। और साथ ही में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप रिजर्वेशन कौन सा भर रहे हैं। रिजर्वेशन वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ वही चीज़ों का आपको रिजर्वेशन भरना है। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस। हम अब आने वाले समय में कई सारे क्लैट के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आपकी क्लैट की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। सब्सक्राइब टू नर्डोज, लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पर आपको कई सारे रेगुलर इनिशिएटिव्स मिलेंगे। अभी भी अगर आपके पास क्लैट कंसोर्शियम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्लैट के फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ फील फ्री टू सेंड दैट डाउट टू अस इन द क्वेश्चन टैब में भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कहीं पर भी आप इस डाउट को भेज सकते हैं ताकि आपके डाउट को सॉल्व अगले वीडियोस में कर दिया जाए या कमेंट के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि आपने अभी तक अपना फॉर्म फिल करा है या नहीं करा है। सिंस आप लोगों के फॉर्म अभी फिल हो रहे होंगे तो वी विल इंश्योर कि आपकी कमेंट का जल्दी से जल्दी जवाब दिया जा सके। और अगर आपके ये सवाल है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, आपके कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट कहाँ से बनेंगे, तो वो आप अपने नियरेस्ट म्यूनसिपालिटी से जाकर के पता कर सकते हो। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू अस एंड आस्क कि आखिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो नियरेस्ट म्यूनसिपालिटी से आपको ये सारे रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि वो आपको बता देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है। सो दिस वाज दिव्य कुमार गर्ग साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ टीम नार्डोस।